उसके बातों को सुनकर तेसन अपने मन में सोचता है, तो क्या ये ओल्ड मैन उसी के साथ अलग बिहेव करता है जो उसके अटैक पर कुछ प्रतिक्रिया दे पाए। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो इस ओल्ड मैन का और उस रेकी रैट का माइंडसेट एक ही जैसा है। ये सब सोचकर तेसन उन दोनों से पूछता है, अभी तुम दोनों कहाँ पर हो? ये सुनकर कैंग जुन ह्यूक कहता है, मैं अभी बिग रैट से फाइट कर रहा हूँ। और ली तेयुन कहती है, मेरे साथ भी सेम है। चूंकि मैं अभी लो फ्लोर पे हूँ तो मैं अपना लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। जहाँ हम देखते हैं वो छोटे रैट को बड़े मुश्किल से मार पा रही होती है। कैंग तेसन पूछता है, और दूसरों के बारे में क्या? तो इस पर ये लड़का इसे बताता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिग रैट को किल कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें मुझे थोड़ा समय लगेगा। इसके बातों को सुनकर तेसन अपने मन में सोचता है, क्या ये अभी भी अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? चलो मैं बाद में इन्हें बता सकता हूँ कि ये सेकंड फ्लोर पे क्या फेस करेंगे। ये सोचकर ये उन दोनों से कहता है, अब मुझे ध्यान से सुनो। सेकंड फ्लोर पर एक बॉस मॉन्स्टर है जो कि जेंट बिग रैट का एडवांस वर्जन है। उसका स्ट्रेंथ 2000 से अधिक है, और यहाँ तक कि अगर तुम उसके अटैक को ब्लॉक कर लोगे फिर भी तुम्हें कुछ न कुछ डैमेज लगेगा। इस मॉन्स्टर के बारे में सुनकर ये दोनों डरते हुए कहते हैं, क्या कोई इस प्रकार का मॉन्स्टर है? आखिरकार हम इसे कैसे ही पकड़ सकते हैं? तो तेसन यहाँ से जाते हुए कहता है, खुद से सोचो इसके बारे में, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता, और अगर तुम अच्छे से सोचोगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। और वो जाते हुए इन दोनों से कहता है, इसके बारे में सभी को बता देना कि वो रेड डोर में इंटर करने से अवॉइड करें, ताकि वो वहां जाकर मारे न जाएं। ये सुनकर ली तेयुन और वो कैंग जुन ह्यूंग खुश होते हुए कहता है, हाँ हम बता देंगे, और तुम्हारा धन्यवाद, हम अपना बेस्ट देंगे। तो इस पर तेसन कहता है, ऑल राइट, तो गुड लक हो तुम सबको, और वो वहां से लॉग आउट कर जाता है। और ये कहता है, मैंने उन्हें वो सब कुछ बता दिया जो मुझे उन्हें बताना था। और फिर ये रेकी रैट के द्वारा दिए गए सब क्वेस्ट को देखते हुए कहता है, तो क्या अब मुझे वो करना चाहिए जो मुझे करना है? उसके बाद हम देखते हैं गॉब्लिन के एरिया को, जहां तेसन अपने स्वॉर्ड को अपने शील्ड पे पीटते हुए प्रवेश कर रहा होता है। मानो वो सभी गॉब्लिन को ये बता रहा हो कि तैयार हो जाओ गॉब्लिन्स, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। और गॉब्लिन्स भी इसके इशारे को समझ जाते हैं, और सभी गॉब्लिन्स तैयार होकर एक फॉर्मेशन में आकर इस पर अटैक करते हैं। और तेसन उन सभी गॉब्लिन को अपनी तरफ आते हुए देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तो क्या अपने नए मिले गए स्किल को ट्राई किया जाए? ये कहकर वो अपना स्किल एविडेंस ऑफ स्ट्रगल को एक्टिवेट करता है, और बड़े ही तेजी में जाकर उन सभी गॉब्लिन्स को किल करना शुरू कर देता है। दरअसल ये इन सभी गॉब्लिन्स के किल करने के प्रोसेस को एंजॉय कर रहा होता है, और ये एक गॉब्लिन को नीचे लेटाकर उसमें अपने स्वॉर्ड को धंसा देता है, और मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा दिमाग सभी सोचों से खाली हो चुका है। ये स्किल बहुत ज़्यादा मेंटल पावर सोखता है, लेकिन ये स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसने मेरे सारे स्टेट पॉइंट को इंक्रीज कर दिया है, और मेरा रिकवरी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन और लिमिट भी नहीं है। ये कहते हुए वो उन सभी मॉन्स्टर्स को पीट रहा होता है, और ये कहता है, क्या इसका मतलब ये हुआ जब मुझे लगातार लड़ना होगा तब मैं अंत तक लड़ सकता हूँ? ये तो बहुत ही ज़्यादा मस्त है। कुछ सिचुएशन में ये मेरे मेन स्किल की तरह काम कर सकता है। ये सब कहते हुए ये इन सभी मॉन्स्टर्स को पीट रहा होता है, और पीटते पीटते ये इन सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। और इन सभी को मारने के बाद इसका नज़र एक अलग प्रकार के स्ट्रक्चर पर जाता है। उसे देखकर ये कहता है, क्या इस प्रकार का दरवाजा लेबरिंथ में होता है? ये कहकर वो उस दरवाजे को खोलकर वहां इंटर करता है, तो उसे देखने को मिलता है एक कब्र, और उसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आपको एक वॉरियर का टॉम्ब मिला है। उस टॉम्ब को देखकर तेसन चौंक जाता है, और चूंकि ये फर्स्ट व्यक्ति है जिसने इस टॉम्ब को डिस्कवर किया है, इसलिए इसका इंटेलिजेंस परमानेंटली 1 से इंक्रीज हो जाता है, और इसका माना परमानेंटली 2 से इंक्रीज हो जाता है। और ये उस टॉम्ब को देखकर उस पे अपना हाथ रखता है, जिससे वहां एक एनर्जी इकट्ठा होता है, और उस टॉम्ब में से एक फुद्दी जैसा जीव बाहर निकलकर इससे कहता है, हेलो एडवेंचर। उसे देखकर तेसन चकित हो ही रहा होता है, तभी वो फुद्दी जैसा जीव फिर से अपने टॉम्ब में वापस जाते हुए कहता है, गुड बाय एडवेंचर। उसके इस बिहेवियर को देखकर तेसन चौंक गया होता है, और वो फिर से जाकर उसके टॉम्ब पे हाथ रखता है, जिससे फिर से वो बाहर आते हुए कहता है,
यो एडवेंचर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अब बाय बाय। यह कहकर वो फिर से अपने टॉम में चला जाता है। ये सब देखकर टेसन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो फिर से जाकर उस टॉम पे हाथ रखता है, जिससे वो फुद्दी जैसा जीव फिर से बाहर आता है और वो बाहर आकर कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि तुम जा सकते हो। वो इतना कह ही रहा होता है, तभी टेसन उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है, मजाक करना बंद करो और मुझे क्वेस्ट दो। ये सुनकर वो फुद्दी टेसन के हाथ से आजाद होते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे क्वेस्ट मांगने की? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? इस पर टेसन कहता है, एक मरे हुए वॉरियर के अलावा और क्या? ये सुनकर वो कहता है, ये तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही आसान हो चुका है, क्योंकि सिस्टम तुम्हें सब कुछ बता देता है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन को जोखिम में नहीं डालना पड़ता किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए। इस बात पर टेसन चौंकते हुए उससे पूछता है, क्या लेब्रिंथ में पहले सिस्टम नहीं होता था? इस बात पर ये फुद्दी अपने जीव को दिखाते हुए कहता है, नहीं, ये हमारे पास भी था। इसके इस बिहेवियर पे टेसन गुस्सा करते हुए उन दोनों एनपीसी को याद करके अपने मन में सोचता है, आखिरकार क्या है ये फुद्दी? ये तो उन सभी एनपीसी से अलग है जिनसे मैं अभी तक मिला हूँ। और वो उसे लगातार बोलते हुए देखकर उसे कहता है, अब चुप हो जाओ और मुझे बताओ, क्या तुम किसी प्रकार का क्वेस्ट हो या फिर कोई वस्तु? ये सुनते ही ये फुद्दी फिर से अपने चौड़ में जाते हुए कहता है, अब तुम लोगों को वस्तु की तरह ट्रीट करने लगे। आखिरकार किस प्रकार का हृदयहीन बास्टर्ड हो तुम? और वो अपने शान में वापिस आते हुए कहता है, मैं एक मरा हुआ घोस्ट हूँ जो कि इस जगह से बंधा हुआ है किसी को क्वेस्ट देने के लिए, लेकिन ये क्वेस्ट मैं किसी कमजोर व्यक्ति को नहीं दे सकता। ये सुनकर टेसन उससे पूछता है, तो फिर तुम इस लोअर फ्लोर पे क्या कर रहे हो अगर तुम्हें किसी कमजोर व्यक्ति को क्वेस्ट नहीं देना है तो? ये सुनते ही ये घूमी घूमी करते हुए कहता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये घटिया लेब्रिंथ, इसने मुझे इस लोअर फ्लोर पे डाल दिया, मुझे तो हायर फ्लोर पे होना चाहिए था। और वो टेसन के पास आकर कहता है, खैर तुम अभी जाओ बच्चे, अगर तुम्हें ये क्वेस्ट करना है तो तब आना जब तुम 30 फ्लोर को पास कर जाओ। ये सुनकर टेसन यहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि मैं किसी गलत व्यक्ति से मिल चुका हूँ, हो सकता है ये कोई यूजलेस एनपीसी हो। ये सब सोचते हुए टेसन यहाँ से जा रहा होता है और उसे जाते हुए देखकर वो फुद्दी से बाय बाय कर रहा होता है। तभी उसका नजर इसके सोर्ड पे जाता है और इसके सोर्ड को देखकर इसकी दिमाग की घंटी बजती है और ये इसके तरफ भागते हुए कहता है, रुको रुको भाई, एक मिनट, क्या ये स्वॉर्ड रेकी रेड से नहीं बिलोंग करता? आखिरकार ये तुम्हारे पास कैसे है? तो टेसन इसे इग्नोर करते हुए कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैंने उसके ट्रायल को पास किया। ये सुनकर ये चौंकते हुए कहता है, तुमने उसके ट्रायल को पास किया, उस रेकी रेड के ट्रायल को? और ये इसे चुम्मी देते हुए कहता है, मैंने अपना दिमाग बदल लिया है, अब मैं तुम्हें ही क्वेस्ट दूंगा। इसके बिहेवियर में अचानक बदलाव को देखकर टेसन का दिमाग घूम जाता है और ये कहता है, आखिरकार इस बंदे के साथ क्या है? और ये आगे की तरफ चलने लगता है और ये फुद्दी इसके चारों ओर घूमते हुए कहता है, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम इस क्वेस्ट को लेने के लायक हो, और चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ इस क्वेस्ट के बारे में। ये सुनकर टेसन कहता है, मुझे नहीं सुनना। तो वो फुद्दी इससे कहता है, आखिरकार कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या तुम ये क्वेस्ट नहीं चाहते थे? और अगर तुम ये क्वेस्ट लोगे तो तुम्हें इसके बारे में अच्छे से जानना होगा। और वो इसे बताते हुए कहता है, मैं एक ग्रेट वॉरियर था, कोई ऐसा जो कि लेब्रिंथ में बहुत तेजी से चढ़ाई कर रहा था। लेब्रिंथ के गहराई में चढ़ाई करते वक्त मेरा मुलाकात एक भयानक मॉन्स्टर से हुआ, जिस कारण से मैं 10th फ्लोर पे आ गया कुछ देर आराम करने के लिए। और भले ही उस टाइम मेरा स्टेमिना बहुत ही ज्यादा लो था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 10th फ्लोर जितने लो फ्लोर का मॉन्स्टर मेरे डिफेंस को भेद पाए। इस कारण से मैं वहां सो गया। लेकिन 10th फ्लोर का बॉस मॉन्स्टर, मुझे नहीं पता उसे कैसे पता लगा कि मैं यहाँ हूँ, और उसके पास कहाँ से एक ऐसा वेपन आया जिससे फिक्स डैमेज दिया जा सकता है। वो उस वेपन के साथ मुझे सोए में ही जान से मार दिया। इन सभी बातों को याद करके ये गुस्सा करते हुए कहता है, मैं एक ऐसा व्यक्ति जो कि लेब्रिंथ के गहराई तक चढ़ा था, वो एक इस प्रकार के बास्टर्ड के हाथों से मारा गया। लेकिन उसके इन सभी बातों में टेसन का कुछ खास रिएक्शन नहीं होता और वो टेसन के पास जाते हुए कहता है, इसलिए मैं तुम्हें ये क्वेस्ट देना चाहता हूँ कि तुम 10th फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को किल करो, और अगर तुम ये कर लेते हो तो मैं तुम्हें दूंगा रिवार्ड।
उसके इतना कहते ही तेसन के सामने एक सब क्वेस्ट आता है और इसे बताया जाता है एक वॉरियर जो कि लेबरेंथ में मर गया और वो अपने बदले का इंतजार कर रहा है। वो आपको क्वेस्ट देना चाहता है। इस क्वेस्ट में आपको 10th फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को मारना होगा और क्वेस्ट का रिवार्ड वॉरियर के मूड पे डिपेंड करेगा। उसका जैसा मूड होगा वो आपको वैसा रिवार्ड देगा। और तेसन ये देखकर कि इसका जैसा मूड होगा ये वैसा रिवार्ड देगा, अपने मन में सोचता है ऐसे तो अगर इसका मन नहीं होगा तो ये रिवार्ड नहीं देना भी चुन सकता है। लेकिन फिर भी वो इस क्वेस्ट को स्वीकार करते हुए अपने मन में सोचता है फिर भी एक क्वेस्ट तो एक क्वेस्ट है। और इसके बाद ये यहाँ से जा ही रहा होता है, तभी ये फुद्दी इससे पूछता है क्या तुमने मेरे क्वेस्ट को स्वीकार किया? तो तेसन कहता है हाँ मैंने स्वीकार कर लिया, चलो अब तुमसे दोबारा मिलता हूँ। ये कहकर वो वहां से निकलता ही है कि तभी वो फुद्दी आकर इसके माथे पे बैठ जाता है। ये देखकर तेसन निराश होते हुए कहता है मुझे मत कहना कि तुम भी मेरे साथ आ रहे हो। तो वो फुद्दी चमकते हुए कहता है ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ, चलो चलते हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुमने उसे मारा है कि नहीं। और ये तेसन के माथे पे गाना गाकर नाचते हुए कहता है अगर मैं ईमानदारी से जवाब दूं तो मैं भी इस जगह पे रहते रहते थक गया था। भले ही मैं तुम्हारे साथ बस 10th फ्लोर तक ही जा सकता हूँ, लेकिन ये फिर भी मजेदार होगा। और इसके इतने सारे बातों को सुनकर तेसन का दिमाग बैठते जा रहा होता है। वो अपने मन में सोचता है आखिरकार ये कितना हल्ला मचा रहा है, क्या मुझे इस बास्टर्ड के साथ 10th फ्लोर तक जाना होगा? और ये फुद्दी पूरे रास्ते अपने गुणगान गाता है और उस मॉन्स्टर को कोसता है जिसने इसे किल कर दिया। ये कह रहा होता है अभी भी मैं सोचता हूँ आखिरकार उस बास्टर्ड के पास वो वेपन आया कहाँ से। हाँ भले ही मैं थोड़ा लापरवाह था, लेकिन एक ऐसा वेपन जो कि फिक्स्ड डैमेज पहुंचाए, ये एक 10th फ्लोर जितने लो फ्लोर के मॉन्स्टर के पास कैसे आया? कुछ समझे दया? और वो तेसन से पूछता है अगर तुम होते तो क्या तुम्हें पता चलता कि उसके पास ये वेपन कहाँ से आया? ये सुनकर तेसन उसे कहता है नहीं मुझे नहीं पता लगता और तुम अब चुप हो जाओ। ये सुनकर वो फुद्दी कहता है ये कैसी बातें कर रहे हो तुमने मेरा क्वेस्ट लिया है, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। उसके इन बातों पर तेसन कहता है क्या मुझे इसका क्वेस्ट नहीं लेना चाहिए था? और वो अपने मन में सोचता है लेकिन अभी भी मैं इससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। और वो उससे पूछता है तुम एक वॉरियर थे तो फिर तुम लेबरेंथ में आने से पहले क्या करते थे? इस सवाल को सुनकर ये फुद्दी फाइलते हुए कहता है आखिरकार ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तो तेसन यहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है अगर नहीं बताना है तो मत बताओ। लेकिन तभी ये फुद्दी कहता है ऑल राइट, जब तुम इतने क्यूरियस हो ये जानने के लिए तो चलो मैं तुम्हारे लिए एक अपवाद बनाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा। उसके इन चौड़े बातों पर तेसन उसे कहता है मैंने तुम्हें कह दिया है, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये अब तक तो बोलना शुरू भी कर चुका होता है। ये कहता है मैं कार्वेट एम्पायर के रॉयल फैमिली का एक मेंबर था, मैं वहाँ का सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए पूरा एम्पायर मेरे ही हाथ में आने वाला था। मेरा स्वॉर्डमैनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छा था और मैं बहुत ही ज्यादा चालाक भी था। पूरे एम्पायर में मेरे से ज्यादा अच्छा और कोई नहीं था। जब भी मैं बाहर जाता था तो सभी नोबल लड़कियां मुझे देखने के लिए भीड़ जमा कर लेती थी। वो भी क्या दिन थे, आए मजे, आए हाय मजे। ये सब कहते हुए ये इन्हीं ख्वाबों में खो जाता है। और इसकी ऐसे बातें सुनकर तेसन का दिमाग पक चुका होता है। वो अपने मन में सोचता है इसके बातें सुनकर ऐसा लगता है कि ये रोड पे कोई ठग रहा होगा। और ये फुद्दी आगे बताते हुए कहता है फिर मेरे दुनिया पे हमला हुआ और मैं सभी को बचाने के लिए यहाँ आया। लेकिन वो इतना कहता ही है तभी तेसन उसे कहता है लेकिन तुम मर गए जब तुम लोअर फ्लोर पे आकर आराम कर रहे थे। ये सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहता है ये बास्टर्ड। और ये इस रियलिटी को स्वीकार करते हुए कहता है हाँ अंत में मैं अपने दुनिया को बचाने में फेल हो गया। बस एक गलती ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे मारा कम से कम मैं उसे मरते हुए देखकर तो अपना गुस्सा शांत कर ही सकता हूँ। ये सब बातें होते होते तेसन एक दरवाजे के पास आ गया होता है और वो इस दरवाजे को देखकर कहता है क्या ये अंतिम जगह है? जहाँ तेसन को अपने ही मस्ती में गुम देखकर वो फुद्दी इससे पूछता है हे तुम मेरे कहानी को सुन भी रहे हो या नहीं? इसके बातों को तेसन पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और वो इस दरवाजे को खोलकर इंटर करता है, जहाँ वो फुद्दी इससे कहता है डैम आजकल के एडवेंचर में थोड़ा सा भी नैतिकता नहीं रहा। और तेसन के इस रूम में इंटर करने पर इसे देखने को मिलता है बहुत सारे गॉब्लिन्स।
जहां इन सभी गॉब्लिन्स को देखकर ये उनमें से एक को छोड़कर सभी को अपने पैरालाइज तीर से पैरालाइज कर देता है। और वो एक गॉब्लिन जिसे उसने छोड़ रखा होता है, उसे वो अपने स्वॉर्ड के हैंडल से उसके माथे पे पीट रहा होता है, जिससे इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने एक गॉब्लिन को 10 का डैमेज दिया। इसी प्रोसेस को वो बार बार दोहराए जा रहा होता है। उसे छोड़कर जो सब गॉब्लिन उसके पास आ रहे होते हैं, उन सभी को वो अपने पैरालाइज तीर से पैरालाइज कर दे रहा होता है और बस उस एक गॉब्लिन को अपने स्वॉर्ड के हैंडल से ठोके जा रहा होता है। इस कारनामे को देखकर वो फुद्दी इससे पूछता है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? जैसे तुमने सबको पैरालाइज करा वैसे तुम इसे भी पैरालाइज कर सकते हो। क्या तुम्हारा कोई खास दुश्मनी है इससे, जिस कारण से तुम अपना भड़ास इस पे निकाल रहे हो? जहां तेसन इसके बातों को इग्नोर करते हुए उसके माथे को ठोकते हुए कहता है, बस एक और बार। ये सुनकर वो फुद्दी कहता है, क्या तुम ये स्किल के लिए कर रहे हो? उसकी इन बातों को सुनकर तेसन चौंकते हुए उससे पूछता है, क्या तुम्हें ये पता है? तो वो फुद्दी कहता है, तो ये पता लगा कि तुम इसलिए ये काम कर रहे हो ताकि तुम्हें स्किल प्राप्त हो, लेकिन ये करके तुम बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो, इससे तुम्हें कोई भी स्किल प्राप्त नहीं होगा। ये सुनकर तेसन अपने तीर को निकालते हुए कहता है, स्किल ही नहीं प्राप्त होगा बल्कि एक बहुत अच्छा स्किल प्राप्त होगा। ये सुनकर वो फुद्दी घूमी घूमी करते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं लेवरंथ में कितने गहराई तक चढ़ा था? 85 फ्लोर तक चढ़ा था मैं सब कुछ जानता हूँ यहाँ के बारे में। उसके इन सेकी बगारी बातों को सुनकर तेसन एक गॉब्लिन के गर्दन को पकड़ते हुए उससे कहता है, तो क्या तुम मुझसे शर्त लगाओगे? अगर इससे मुझे कोई स्किल प्राप्त नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा पपेट बन जाऊंगा। तुम मुझे जो करने को कहोगे वो मैं करूंगा, भले ही तुम मुझे मरने को ही क्यों ना कहो। लेकिन अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हें मेरे सवालों का सही सही उत्तर देना होगा। तेसन के इस बातों को सुनकर वो फुद्दी उससे कहता है, ओ देखो इस बास्टर्ड को, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अभी अभी लेवरेंथ में इंटर करा है, वो मुझसे इंफॉर्मेशन के मामले में शर्त लगाना चाहता है। और वो फिर से अपने एटीट्यूड में वापस आते हुए कहता है, ठीक है मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। मैं केरबेट एम्पायर का एलकेटली अपने नाम पर तुमसे शर्त लगाता हूँ। अगर तुम जीत जाओगे तो मैं तुम्हारे सभी सवाल का बिना किसी झूठ के जवाब दूंगा, लेकिन अगर मैं जीत जाऊंगा तब तुम मेरे गुलाम हो गए। इस बात को सुनकर तेसन उससे मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है फिर तुम अपने बातों से मुकरना मत। और ये फुद्दी ये तो अपने ही ख्वाबों में गुम हो जाता है। ये इमेजिन करता है कि तेसन इस शर्त को हार जाएगा और ये उसे गधा बनने के लिए बोलेगा। तब तक गधा बने रहो जब तक तुम्हें ये ना पता चले कि अपने मास्टर का कैसे सम्मान किया जाता है। ये सब सोचकर ये गाना गुनगुनाते हुए कहता है, आखिरकार मुझे इससे और क्या सब करवाना चाहिए? जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक ये मुझे बहुत ही ज्यादा मजा प्रोवाइड करवाएगा। और हम देखते हैं तेसन को, जो अभी भी एक गॉब्लिन के गर्दन को पकड़कर उसे अपने स्वॉर्ड के हैंडल से ठोक रहा होता है। उसे देखकर ये फुद्दी उसके पास जाते हुए कहता है, तुम इस पे गिव अप क्यों नहीं कर देते? इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ये बिल्कुल ही समय की बर्बादी है। उसके इस बात को सुनकर तेसन उससे पूछता है, क्या तुम्हें एक स्किल के बारे में पता है जिसे डुअल कहते हैं? तो ये फुद्दी कहता है, हाँ बिल्कुल पता है मुझे, ये तो बेसिक स्किल है ना, जिसमें जब दो प्लेयर फाइट के लिए तैयार हो जाए तो कोई भी उनके बीच इंटरफेयर नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर तेसन उसे कहता है, मैं इसी प्रकार का एक स्किल प्राप्त करूंगा। तो वो फुद्दी कहता है, किस प्रकार की बकवास की बातें हैं ये? और तेसन जब फिर से उस गॉब्लिन को एक बार ठोकता है तब इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आप अपने बहुत सारे दुश्मन के साथ घिरे होने के बावजूद आप अपने एक ही दुश्मन से लगातार फाइट किए जा रहे हैं और उस पर लगातार डैमेज पहुंचाए जा रहे हैं। इस कारण से आपको एक नया स्पेशल एक्टिव स्किल प्राप्त हुआ है, फोर्स डुअल। इस मैसेज को सुनकर तेसन मुस्कुराते हुए कहता है, बिंगो। और इस फुद्दी का तो दिमाग ही गुम हो जाता है। ये बहुत बड़े सदमे में चला जाता है, जैसे मानो इसे जोर का झटका हजारों से लगा हो। इसे बताया जाता है ये स्पेशल एक्टिव स्किल फोर्स डुअल के बारे में। इसका माना कॉस्ट 10 है, प्रोफिशिएंसी 1%। और जब भी ये इस स्किल का इस्तेमाल किसी टारगेट पे करेगा तो उस टारगेट के अलावा कोई भी इस पे डैमेज नहीं पहुंचा पाएगा। इस स्किल को देखते हुए तेसन अपने मन में सोचता है, डॉट डैमेज, पॉइजनिंग, कंफ्यूजन, इंटिमिडेशन और बहुत सारे। एक मेन स्किल इन सभी इफेक्ट को इरेज कर सकता है। और वो इस स्किल को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, फाइनली मैंने इसे प्राप्त कर लिया।
और ये फुद्दी अभी भी सदमे में होता है और ये इसके स्टेटस विंडो में झांकते हुए कहता है ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। अगर तुम इस स्किल का सही से इस्तेमाल करोगे तब तो तुम लावा में भी गिरोगे तो बच जाओगे, यहाँ तक कि तुम स्पेस में भी सरवाइव कर सकते हो। और इतना खतरनाक स्किल तुम कुछ बेकार से हरकतें करके प्राप्त कर लिया। ये सुनकर तेसन इसे कहता है मुझे नहीं लगता कि किसी और ने भी इस स्किल को प्राप्त किया होगा। और वो पहले प्राप्त किए गए कुछ स्किल्स के बारे में याद करके कहता है ये तो फिर भी कम क्रेजी वाला काम था। और वो उसके तरफ देखते हुए कहता है तो क्या अभी भी तुम्हें याद है उस शर्त के बारे में। ये सुनकर वो फुद्दी फिर से सदमे में चला जाता है और वो तेसन के पास जाते हुए कहता है ठीक है, इस शर्त के कारण मैं तुम्हें अपना पूरा स्टोरी बताऊंगा। किसी दूसरे एनपीसी की तरह मुझ पर कुछ भी बताने को लेकर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है। ये कहकर वो अपनी चमकती आंखों से तेसन से पूछता है वास्तव में तुम हो कौन। जहां तेसन इसे इग्नोर कर रहा होता है, जिस पर ये उससे कहता है हे स्किल ही सब कुछ नहीं है, बस इसलिए कि तुम्हें कुछ अच्छा स्किल प्राप्त हो गया तुम्हें एरोगेंट नहीं होना चाहिए। और इसके ऐसे बातों को सुनकर तेसन रुकते हुए इसे कहता है तुम्हें ज्यादा बकवास की बातें करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मेरे प्रश्नों के सही सही उत्तर देने की जरूरत है। और तेसन के ऐसे बातों को सुनकर इस फुद्दी को इस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रहा होता है ये डैम बास्टर्ड, लेकिन फिर भी ये अपने गुस्से को दबाकर तेसन के पास आकर उससे कहता है भले ही फोर्स डुअल एक अच्छा स्किल है लेकिन लेबरेंथ में बहुत सारा स्किल है। क्या तुम्हें एक स्किल के बारे में पता है जिसे लीप कहते हैं। ये सुनकर तेसन कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है, लेकिन ये लीप क्यों है, तुमने ग्रेट लीप नहीं सीखा है क्या। ये ग्रेट लीप सुनकर ये फुद्दी चौंकते हुए कहता है क्या ग्रेट लीप। तो तेसन यहाँ के दरवाजे को खोलते हुए कहता है तो तुमने ये नहीं सीखा। और फिर ये फुद्दी अपने गर्दन को नीचे करके कहता है ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि तुम मेरे से ज्यादा जानते हो, लेकिन लेबरेंथ में बस इतना ही नहीं है। लेबरेंथ में जो मायने रखता है वो ये है कि तुम यहाँ पे कैसे सरवाइव करते हो और तुम क्या डिस्कवर करते हो। जहाँ इस समय तेसन इसके बातों को इग्नोर करके दीवार के सभी ईंटों को ठकठका रहा होता है। इसे देखकर वो फुद्दी इससे पूछता है आखिरकार तुम अभी क्या कर रहे हो। और वो अपना दिमाग लगाकर इससे कहता है क्या तुम सीक्रेट रूम खोजने की कोशिश कर रहे हो। जहां उसी पल तेसन को सिस्टम के द्वारा बताया जाता है इनमें से एक ईंट में ज्यादा पावर महसूस हो रहा है और वो ईंट चमकने भी लगता है। उस ईंट को तेसन वहां से हटा देता है तो वहां से एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाता है। उसे देखकर तेसन मुस्कुराते हुए कहता है जैसा कि एक्सपेक्टेड था। और वो अपने मन में सोचता है जब डिटेक्शन स्किल का प्रोफिशिएंसी 20% से ज्यादा हो जाता है तो कुछ समय इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाते हैं।